साथियों नमस्कार। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे हिंदू लॉ के बारे में कि हिंदू कौन से लोग होते हैं, किसे हिंदू कहेंगे, और साथ में यह भी जानेंगे कि ये जो हिंदू लॉ है किन लोगों पे एप्लीकेबल होगा। साथ में यह भी जानेंगे कि इस हिंदू लॉ की सोर्सेस क्या हैं। आखिर कोई भी चीज जब शुरू होता है तो उसके पीछे उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, कुछ ओरिजिन होता है। तो वो ओरिजिन क्या है, कहां से आया हिंदू लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैं हूं एडवोकेट गोविंद कुमार सिंह। अब बात करते हैं हिंदू लॉ की, ठीक है। तो हिंदू लॉ, तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉ क्या होता है। यहीं पे वेरी शॉर्ट लॉ। तो लॉ क्या होता है? एक नियम कानून होता है। किसके लिए? तो कोड ऑफ कंडक्ट, अर्थात कोड ऑफ कंडक्ट हमारे आचार संहिता, हमारे आचार व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। अगर हमारा आचार व्यवहार नियंत्रित रहेगा तभी समाज में शांति रहेगी, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो अव्यवस्था से बचने के लिए हमारे पास में लॉज हैं। तो अब हो गया लॉ कोड ऑफ कंडक्ट, और यही कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है? रूल एंड रेगुलेशंस। इसके द्वारा ही हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? जब रूल और रेगुलेशंस होगा तभी तो हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे ना कोड ऑफ कंडक्ट को। अर्थात लॉ क्या हो गया? एक रूल एंड रेगुलेशन का पिटारा होता है जो कंट्रोल करता है कोड ऑफ कंडक्ट को। अब यहीं पे एक चीज समझते हैं कि एक होता है पब्लिक लॉ, PUB, पब्लिक लॉ। अब ये पब्लिक लॉ क्या होता है? ये पब्लिक लॉ वो लॉ होता है जो सभी लोगों पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। जिस देश में वो रह रहा है उस देश की लॉ को उसको फॉलो करना होता है, उस पे एप्लीकेबल होता है, उस पे लागू होता है। तो ये हो गया पब्लिक लॉ, अर्थात लोक कानून। अब एक होता है प्राइवेट लॉ, प्राइवेट लॉ। तो प्राइवेट लॉ क्या होता है? ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है। जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। कंपनी भी एक व्यक्ति के रूप में ही ट्रीट होता है। मानो किसी कंपनी के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कंपनी यहां पर क्या है? एक व्यक्ति है, इसलिए इसको व्यक्तिगत कानून भी कहते हैं। तो जिन जिन लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उन्हीं लोगों के ऊपर में एप्लीकेबल होगा। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो एक होता है पर्सनल लॉ। ये पर्सनल लॉ रिलीजियस बेस्ड होता है, रिलीजियस बेस्ड। मतलब ये प्रत्येक धर्म के अपने अपने रिलीजियस बेस्ड कानून होते हैं जिसको बोलते हैं पर्सनल लॉ। जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ। तो ये सब पर्सनल लॉ है। इसके अंदर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? मैरिज आ जाएगा, एडॉप्शन आ जाएगा, मेंटेनेंस आ जाएगा, डाइवोर्स आ जाएगा, गार्जियनशिप एक्ट हो जाएगा। तो ये सब मिल करके एक पर्सनल लॉ के ही अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जो मैरिज होती है किसी खास धर्म से होता है, हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, लेकिन जितनी भी शादियां हो किसी धर्म से ही जुड़ा रहता है। तो ये हो गया पर्सनल लॉ। अब सीधे सीधे बात करते हैं कि हिंदू कौन, हु ऑल आर हिंदू। तो सबसे पहले समझते हैं कि मान लो कि यहां पर हमने लिख दिया हिंदू, ठीक है। अब देखो भाइयों, इसमें क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति, पर्सन मैं लिख देता हूं, पर्सन, मुस्लिम, जो कोई व्यक्ति मुस्लिम नहीं हो, क्रिश्चियन ना हो, मुस्लिम ना हो, जीव ना हो, और क्या होता है? पारसी ना हो। अगर इनमें से कोई ना हो तो वो व्यक्ति हिंदू ही कहा जाएगा। कई ऐसी प्रजातियां हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानती, तब उसके ऊपर में हिंदू लॉ ही लागू होता है और हिंदू लॉ से ही गवर्न होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, जीव नहीं है या पारसी नहीं है, वो हिंदू कहलाएगा। अब बात करते हैं कि यदि पेरेंट के अनुसार कोई भी पर्सन, अगर इसके माता पिता जो बोथ हैं वो या तो
हिंदू हैं या फिर सिख हैं या फिर जैन हैं या फिर बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, दोनों माता पिता अगर इनमें से कोई एक है तो वो भी हिंदू ही समझा जाएगा और वो हिंदू ही कहलाएगा। अब अगर बात करें सिंगल की, सिंगल पेरेंटिंग की, सिंगल, अगर दोनों में से कोई भी माता या पिता या फिर पिता या माता, दोनों में से कोई एक भी अगर हिंदू है, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, तो वो भी हिंदू ही माना जाएगा और हिंदू लॉ से ही गवर्न होगा। एक और होता है, एक और क्या होगा कि या तो कन्वर्टेड हो, कन्वर्टेड, या फिर रिकन्वर्टेड। अब ये दो शब्द हैं, कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड। तो कन्वर्टेड किन लोगों को कहेंगे? जो व्यक्ति मानो कि किसी और धर्म में है, क्रिश्चियन है, जीव है या फिर सिख है, मुस्लिम है, और वो सीधे धर्मांतरण कर करके हिंदू धर्म में आता है तो वो हिंदू ही कहलाएगा। लेकिन जो रिकन्वर्टेड है, वो सपोज करो कि कोई हिंदू था और मुस्लिम बन गया या फिर क्रिश्चियन बन गया और फिर हिंदू धर्म में आता है तो वो रिकन्वर्टेड कहा जाएगा और उसके ऊपर भी ये हिंदू लॉ ही लागू होगा, जो कि हिंदू लॉ 1955 है। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा अब आप लोगों को। तो इस तरह से यही लोग हिंदू कहलाएंगे और इनके ऊपर ही हिंदू लॉ लागू होगा, क्योंकि ये पर्सनल लॉ है और पर्सनल लॉ के अंतर्गत ये लोग गवर्न होंगे। अब बात करते हैं इनके सोर्सेस के, कि अगर कोई भी लॉज बनती है तो एकदम हवा में तो नहीं बनती है, उसकी भी कोई बैकग्राउंड रहता है, कोई ओरिजिन रहता है जहां से वो खींचे चला आता है और उसी आधार पे लॉज को बनाया जाता है, क्योंकि ये पर्सनल लॉ है और पर्सनल लॉ धर्म पर विशेष होता है, धर्म बेस्ड होता है। तो इस लेकर के हमें इसके ओरिजिन को भी जानना होगा कि ये लॉ कहां से आया, किन लोगों ने इसको बताया कि ये हिंदू लॉ है। तो सिंपल सी बात है कि इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म ग्रंथों से ही आता है और ये धर्म ग्रंथ किसके हैं? तो हिंदुओं के हैं, मुस्लिम के अपने धर्म ग्रंथ हैं, क्रिश्चियनों के अपने धर्म ग्रंथ हैं, तभी तो पर्सनल लॉ कहलाया। अब बात करते हैं इसके सोर्सेस की। सोर्सेस ऑफ हिंदूज यानी हिंदू लॉ। तो इसके सोर्स पहला मैं लिख देता हूं आपको, श्रुति। श्रुति, इसी को वेदाज भी यहां पर कहा गया है। ठीक है, अब श्रुति क्या होता है? सुनना, अर्थात ईश्वर ने जो कुछ भी कहा उसे हमने सुना तो वही श्रुति कहलाया। जैसे भगवत गीता को किसने लिखा, किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो उसको सुनने वाले कौन थे? अर्जुन ने सुना, तो अर्जुन ने सुना तो यही श्रुति कहलाया। ठीक है, और ये श्रुति। अब दूसरा है हमारे पास में स्मृति। स्मृति, अब स्मृति मतलब होता है याददाश्त, यानी याद रखना। तो जो हम लोगों ने सुना और उसको जो याद रखा गया वही स्मृति कहलाया। जैसे नारद स्मृति, और क्या होता है हमारे पास में बहुत सारी स्मृतियां हैं, तो उन्हीं ग्रंथों से हम लोगों का ये ओरिजिन आया है। अब एक और होता है कमेंट्रीज। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, अर्थात भाष्य और निबंध। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे भाष्य और निबंध है, वहां से भी इसको लिया गया है, इसके सोर्सेस वहां से भी आए हैं। अब एक और होता है कस्टम। कस्टम क्या होता है? कस्टम रीति रिवाज, अर्थात जो हमारे ट्रेडिशनल चले आ रहे थे वहां से भी लिया गया है। अब एक और है लेजिस्लेचर। अब ये क्या है? ये कानून वो है जो संसद में बनाए जाते हैं, तो वो सब लेजिस्लेचर के अंतर्गत आते हैं। अब एक और होता है जो होता है कोर्ट की ओर से, यानी प्रेसिडेंट
एंड जुडिशियल जजमेंट। अब प्रेसिडेंट क्या होता है? जो कोर्ट कोई भी फैसला सुनाती है, कोई भी निर्णय लेती है, उसी फैसले को रिफरेंस में लेकर के लोअर कोर्ट भी फैसला सुनाती है, तो वो कहलाता है प्रेसिडेंट। और जुडिशियल जजमेंट अर्थात कोर्ट के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि अपने विवेक से भी वो निर्णय ले सकती है, तो वो निर्णय भी एक रूल बन जाता है। तो इन सब से लेकर के ये हिंदू लॉ बना है, अर्थात ये सब क्या है, इसके सोर्सेस है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि लॉज क्या होते हैं, हिंदू कौन लोग हैं, इसके सोर्सेस कौन से लोग हैं, और ये लॉ किन लोगों के ऊपर में एप्लीकेबल होगा। तो आई होप आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों की जानकारियां बढ़ी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अपने कमेंट भी, अपने विचार भी जरूर लिखें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।